जी बताइए। सुप्रभात, नमस्कार। मैं दिव्या सिंह, वर्ग नवम से। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हमने वर्क किया है, ये दहेज प्रथा है। बिल्कुल। हमने इसे 4 पार्ट में करके बनाया है। यहाँ शादी हो रहा है और यहाँ ये शयन कक्ष है। यहाँ किचन, शयन कक्ष में यहाँ जब दहेज में कोई चूक हो जाती है तो यहाँ उसे, जो लड़की है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। शयन कक्ष मतलब क्या? शयन कक्ष जहाँ जिसे हम बेडरूम कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ वो लोग आराम करते हैं उसे शयन कक्ष कहते हैं। आप देख सकते हैं जब वो ससुराल को आ रही है, उसके दहेज में कुछ भूल चूक हो गई है तो उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और किचन में है, उसे जलाया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि धारा 201 के हिसाब से अगर कोई भी दहेज के लालच में किसी की हत्या करता है या फिर उसे प्रताड़ित करता है तो उसे 7 साल की सज़ा या उम्र कैद हो सकती है, जो हमने यहाँ दिखाया है। कल वुमेंस डे था। किस बात का वुमेंस डे? जब हमारे घर में ही हमारी नारियों पर अत्याचार किया जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ 4 पार्ट में हमने दिखाया, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है। इसमें मेंटली हरास किया जाता है और भी तरह से कि तुम अपने घर वालों से बात मत करो। जब पिता बड़ी उम्मीद के साथ अपनी बेटी से मिलने आते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है और उन्हें घर से भगा दिया जाता है कि आपने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दहेज प्रथा को रोका कैसे जाए। तो इसमें अहम भूमिका जो है वो युवाओं का है, हमारी है कि अगर कोई लड़का है शादी करने जा रहा है तो वो अपने माता पिता से कहे कि माँ पिताजी मैं शादी करना जा रहा हूँ, बिकने नहीं जा रहा हूँ। तो जो लड़की है उसे शिक्षित होना चाहिए, दोनों को शिक्षित होना चाहिए ताकि हम रोक सकें। लड़की बोल्डली बोले कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखा है तो मैं दहेज क्यों दूँ। पिता अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, तो आखिर जब उसकी शादी करने के बाद है तो दहेज का सवाल उठता कहाँ है। आप लोग बड़े हैं, आप लोग समझते हैं। आप लोगों को भी अपने घर के जो युवा हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हम भी करेंगे, हमें भी शिक्षित और बोल्डली होना चाहिए। ये सब हैं जिससे हम रोक सकते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा सवाल करेंगे, कहीं ना कहीं लड़की के पिता ही हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हम दहेज देंगे, आप अपने लड़के का शादी कीजिए, तो कहीं ना कहीं लड़की के पिताजी भी तो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं ना। अपने अच्छे लड़की को टैलेंट नहीं बनाते हैं और जिसके मजबूरी में होता है कि लड़की हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, तो हम डॉक्टर इंजीनियर लड़के को खोज कर 5-10 लाख उसको दहेज देकर शादी कर लें। माध्यम है कि दिखाना चाहते हैं कि हमें इसे बंद करना चाहिए, हमें इसे रोकना चाहिए। हम यही इस माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि हमें इसे बंद करना होगा, क्योंकि ये बहुत लड़कियों के लिए गलत हो रहा है और उन पर अत्याचार हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों ओर शिक्षित लोग होने चाहिए, दोनों ओर से ही होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कहीं ना कहीं लड़की के पिता जो 5 लाख 10 लाख रुपए दहेज देते हैं, उस 5 लाख 10 लाख रुपए अपने लड़की के ऊपर खर्च करके उसको टैलेंटेड बना देंगे तो निश्चित रूप से जो दहेज प्रथा बंद हो सकता है। यही मैंने कहा कि लड़की लड़के दोनों को शिक्षित होना चाहिए। लड़की कहेगी कि मैं शिक्षित हूँ, मुझे मेरे पिता ने पढ़ाया है लिखाया है, अच्छे संस्कार दिए, तो मैं दहेज नहीं दूँगी। कहीं ना कहीं पिता की सोच रहती है कि हाँ मेरी बेटी शिक्षित नहीं है, आगे वाला जो लड़का है वो शिक्षित है, उसके घर पैसा है, तो मैं दहेज दे देता हूँ। ये सोच होती है जहाँ शिक्षा नहीं होती है। इसमें शिक्षा का भी इफेक्ट है और हमारे ऊपर भी ये निर्भर करता है कि हम भी अपने आसपास को प्रोत्साहित करें लोगों को।